हम करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस की लचर और बेहद उदासीन कार्यशैली का खुलासा। ताजा मामला इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप केस से जुड़ा हुआ है। हनी ट्रैप केस से ही जुड़े मानव तस्करी के मामले में सेशन कोर्ट ने सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक सिंह पर पीड़िता को कई नामी लोगों के पास भेजकर यौन शोषण कराने का आरोप था। सुनवाई के बीच कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ठोस सबूत एसआईटी के पास नहीं थे और ठोस सबूतों से एसआईटी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। लिहाजा कोर्ट ने एसआईटी के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिसमें 8 रसूखदारों को आरोपी बनाने का जिक्र था। मामले में एक आईएएस अधिकारी का भी जिक्र आया है, लेकिन पुलिस ने बड़ी चालाकी से उस आईएएस अफसर का नाम दबा दिया है। 10 सूत्र के पास 34 पन्नों की चार्जशीट की कॉपी है जिससे पुलिस की गोलमाल की पूरी कहानी बयां होती है। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। कौन है वो आईएएस अधिकारी? हनी ट्रैप कांड से जुड़े मानव तस्करी के केस में 3 आरोपी इसलिए छूट गए क्योंकि पुलिस ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके अलावा पीड़िता भी अपने बयानों से पलट गई। 10 सूत्र की पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ कि पीड़िता के पिता को मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने एफआईआर के आधार पर पीड़िता के पिता के दस्तखत करा लिए थे। पूरे मामले में एक आईएएस अधिकारी का नाम भी सामने आया था, लेकिन पुलिस ने हर दस्तावेज से आईएएस अधिकारी का नाम छिपा लिया। पुलिस ने बड़ी सफाई से केवल आईएएस शब्द लिखा। फार्म हाउस से लेकर कार तक में बनाए शारीरिक संबंध। पुलिस ने लिखा है कि मानव तस्करी केस की पीड़िता के साथ कई रसूखदार लोगों ने फार्म हाउस, घरों और कार तक में शारीरिक संबंध बनाए। इनमें मनोज त्रिवेदी, अरुण सहलोत, अरुण निगम, हरीश खरे, राजेश गुप्ता, मनीष अग्रवाल जैसे नामी गिरामी लोग शामिल थे। पुलिस ने चार्जशीट में एक आईएएस अधिकारी का भी जिक्र किया है, लेकिन कहीं भी उस आईएएस अधिकारी के नाम का खुलासा पुलिस ने नहीं किया। बड़ा सवाल, पीड़िता बयानों से पलटी या पुलिस ने लिखी स्क्रिप्ट? जब कोर्ट में बयान दर्ज हुए तो पीड़िता ने कहा कि उसे आरती दयाल, श्वेता विजय जैन और अभिषेक सिंह ने किसी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं भेजा और ना ही किसी तरह का पीड़िता पर दबाव डाला गया। अब सवाल उठता है कि पीड़िता अपने बयानों से पलट गई या फिर पुलिस ने ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। साइन कर दो, बेटी बच जाएगी। पीड़िता के पिता ने कहा कि जब पुलिस उनके घर आई थी तब पुलिस ने कहा था कि दस्तावेजों और बयानों पर साइन कर दो, आपकी बेटी 2 दिन में छूट जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। पीड़िता की मां ने भी ऐसी किसी घटना से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता के साथ ही पिता और मां के बयानों के बाद पुलिस की भूमिका और भी संदिग्ध हो गई। कोर्ट ने यह भी पाया कि पुलिस के दबाव में रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसी आधार पर सभी आरोपी बरी भी हो गए। कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी के केस में इंदौर के पलासिया थाने में 2019 में केस दर्ज किया गया था। 0 एफआईआर कायमी पर पुलिस ने डायरी भोपाल भेज दी है। इसके बाद सीआईडी भोपाल में केस दर्ज हुआ जिसमें जांच अधिकारी शशिकांत चौरसिया और मनोज शर्मा के बयान भी लिए गए थे। इनकी ओर से पेश दस्तावेजों और सबूतों की प्रासंगिकता नहीं बनती है। अब पुलिस की कहानी में क्या झोल है वो भी समझाते हैं। नौकरशाहों और नेताओं के नाम और वीडियो सामने आने के बाद उन्हें एसआईटी ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया। करीब 8 आईएएस और आईपीएस अधिकारी और दूसरे बड़े अफसरों पर गंभीर आरोप लगे। एसआईटी ने 22 फरवरी 2022 को 2 मोबाइल फोन्स को एफएसएल जांच के लिए भेजा था। फुटेज मिले तो सीडी देखने की अनुमति मांगी गई, लेकिन मई 2023 में सेशन कोर्ट ने अनुमति को खारिज कर दिया। इसका फायदा 8 विचाराधीन आरोपियों को मिल गया। आरोपियों के वॉइस सैंपल को लेकर एसआईटी ने कोर्ट में सीडी चलाई थी, लेकिन वो चली ही नहीं। इसमें भी आरोपियों को संदेह का लाभ मिल गया। हनी ट्रैप केस में अब आगे क्या होगा? जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों के सेशन कोर्ट से बरी हो जाने के बाद राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हनी ट्रैप केस में 24 सितंबर 2019 को भोपाल में मानव तस्करी का केस दर्ज हुआ था। पीड़िता खुद भी हनी ट्रैप केस में आरोपी है। कोर्ट में गवाही के दौरान उसने आरोपियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन हनी ट्रैप केस में जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान दिया था। यानी इस मामले में अभी भी कई सवाल सुलग रहे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है।